और आपको पता है मैं ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपकी पीए बन सकूं। Listen, miss. शकीला। I don't really care. आइंदा के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करें। बड़े पक्के निकले हैं आप काम में। क्यों? क्या हुआ? आपके लिए मजीद काम नहीं कर सकूंगा। What do you mean? क्यों? इसलिए कि मुझे अर्जेंट काम से दुबई जाना पड़ रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा ख्याल है ये मेरा अपना घर है, इसलिए आया हूँ। मुझे मेरे स्टाफ के सामने और उन एनजीओ की खवातीन के सामने कितना एम्बैरस किया है, ये अंदाजा है तुम्हें? वो कह रहा था कि अगर तुमने फारिस से माफी ना मांगी तो हमारे बाप का 20 किलो गोल्ड वो रेड पड़वा के पकड़वा देगा। और तुमसे वादा करता हूँ फारिस को मैं अपने तलवे चटवाऊंगा, अगर अभी नहीं सही वक्त आने पर। सवी बेबी मैं आती हूँ। हेलो 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 सर, आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। मेरा भी पेपर बहुत अच्छा हुआ। इट वॉज एक्सीलेंट। गुड फॉर यू। अब अच्छा सर बात तो सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है। यू नो इस सेमेस्टर में मैं फर्स्ट आने वाली हूँ और आपको पता है मैं ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपकी पीए बन सकूं। What? क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि एक दिन आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए आप मुझे आज ही से अपॉइंट कर लें। इसमें बहुत वक्त है। अब अच्छा सर बात तो सुनिए ना। Listen, miss. शकीला। I don't really care. आइंदा के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करें और ना ही मेरा रास्ता रोकने की। ओहो सवी आप भी ना बेबी। ओके बाय। फीफी, अच्छा ही हुआ अभी मैंने पढ़ाई शुरू नहीं की थी। जी फीफी साहिबा, अच्छा हुआ आपने मुझे फोन कर लिया। मैं आपको ही कॉल करने लगा था। यही बताने के लिए ना कि आपने काम कर दिखाया। मान गए मिस्टर पाल। बड़े पक्के निकले हैं आप काम में। क्यों? क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले सफिया की कॉल आई थी, बता रही थी कि उसका पासपोर्ट डिफॉल्ट हो गया है। बड़ी परेशान थी, कह रही थी कि डिफॉल्ट हटवाते हटवाते 15-20 रोज तो डिले हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अब तो खुश हैं ना आप? बस आप उसके पासपोर्ट का डिफॉल्ट कभी दूर ना हो बल्कि उसकी तो सारी जिंदगी डिफॉल्टर बना दें। सॉरी मैम, मैंने सफिया का जाना तो रुकवा दिया, लेकिन अब आपके लिए मजीद काम नहीं कर सकूंगा। What do you mean? क्यों? इसलिए कि मुझे अर्जेंट काम से दुबई जाना पड़ रहा है, इसलिए माजरत। आप ऐसा कीजिए कि किसी और से सफिया पर काला इल्म करवा लें। What? मैं तो एक आध दिन में
फ्लाई कर जाऊंगा। ओके, बाय। इब्राहिम, इब्राहिम, कहाँ मर गए? इब्राहिम, इब्राहिम। जी बीबी। कहाँ थे तुम? बाहर गेट पे। गेट पे क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, जाओ बाजी को उठाओ। वहां पे चाय लेके गया था, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। दरवाजा नहीं खोला? अच्छा हाँ, वो बाहर साहब आए हुए। कौन? नूर बहादुर साहब? नहीं, कौन? एहसान साहब, एहसान साहब। छोटी बीबी के पापा। अच्छा चलो उन्हें बिठा दो ड्राइंग रूम में, मैं आ रही हूँ। ड्राइंग रूम में मेहमानों को बिठाया जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा ख्याल है ये मेरा अपना घर है, इसलिए आया हूं। जी अब्बू। शकील बेटा कब तक आओगे घर? अब्बू 6 बजे ऑफ होगा, अभी घंटा पड़ा है और आपको पता है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है। यार वो दरअसल 1-2 हज़ार को बंदोबस्त तो करते लाना। क्यों? शकीला का फोन आया था, कह रही थी पेपर बहुत अच्छा हुआ है। उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उसे यूनिवर्सिटी में टॉप करने की यकीन दहानी कराई है। तो मैं क्या करूं? यार मैं चाह रहा था कि कोई छोटा मोटा गिफ्ट उसको देता, ताकि वो बाकी के पेपर दिलचस्पी से हल करती। घर आकर बात करता हूं आपसे। अच्छा। एहसास ही नहीं है तो। मामा आप अपने कमरे में जाएं, मैं इनसे बात करती हूँ। कमरे में क्यों जाएं? अपने घर में खड़ी क्यों हैं आप? बैठिए, बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं। बैठें। कैसे हो खुल्द बेटा? क्यों आए आप यहाँ? बेटा ये हमेशा खताओं का हिसाब करने आते हैं, और आज भी इनकी शान में मुझसे गुस्ताखी हो गई थी। तुम्हारी उस हरकत ने मुझे मेरे स्टाफ के सामने और उन एनजीओ की खवातीन के सामने कितना एम्बैरस किया है, यह अंदाजा है तुम्हें? नहीं छुपा सकती मैं तुमसे नफरत। तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूं मैं। मुनाफिक नहीं हूं। घर की लड़ाई को छुपाना मुनाफिकत नहीं कहते, इसको इज्जत संभालना कहते हैं, जो तुम्हें आता ही नहीं है। अगर मामा को इज्जत संभालनी नहीं आती तो आपको कौन सा इज्जत करने आती है पापा? नफरत से मुझे पापा पापा पुकार रही हो? शुक्र करें मैं आपको पापा पुकार रही हूँ, हसाम चौधरी कहकर नहीं पुकार रही। ये लहजा तुम्हारे मुंह में इस औरत ने दिया है। कितनी नफरत भरती है इसने मेरे खिलाफ। ये औरत मेरी माँ है। अगर आप इनसे तमीज से बात कर सकते हैं तो करें, नहीं तो तशरीफ ले जाए यहां से। मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। आप तैयार हो जाओ। चलो शाबाश।
जी। जैन हमारी सोसाइटी में जुर्म करने वाला मुजरिम नहीं होता। मुजरिम सिर्फ वो होता है जो पकड़ा जाए। भाई आपसे ऑलरेडी माफी मांग चुका हूं। हर बार यही करते हो तुम, पहले गलती करते हो और फिर पकड़े जाते हो। भुगतना मुझे पड़ता है। और ये मुकर्रब खान को गोल्ड के बारे में किसने बताया? क्या? उसे कैसे पता चला? उसका व्हाट्सएप मैसेज आया मुझे। वो कह रहा था कि अगर तुमने फारिस से माफी ना मांगी तो हमारे बाप का 20 किलो गोल्ड वो रेड पड़वा के पकड़वा देगा। और 20 किलो गोल्ड तो अभी आया है। आई डोंट नो भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अच्छा तुम छोड़ो इसे, जाओ भी, फारिस आ रही है। क्या? आज फिर वो आ रही है? तुम्हारे किए का ही भुगत रहा हूं मैं जैन। 2 लाख कैश और 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मांगा है तुम्हारी माफी के लिए। भाई ये बार बार आप माफी का लफ्ज इस्तेमाल करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। For God's sake, जैन, अभी कुछ मत सोचो प्लीज, अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो। भाई उसकी इतनी औकात नहीं है जितना आप उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हैं। मैंने कहा ना, forget about it, अभी कुछ मत सोचो। और तुमसे वादा करता हूं फारिस को मैं अपने तलवे चटवाऊंगा। अगर अभी नहीं, सही वक्त आने पर। अभी फिलहाल तुम जाओ, निकलो फार्म हाउस से। I said go.